अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी हम आज बात करेंगे कि यूके का आप लोग कंप्लीट प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों के अगर आप मास्टर के लिए यूके आना चाहते हैं तो आप लोगों के पास सबसे पहले मास्टर की बैचलर की पीछे 4 साल डिग्री या 2 साल का बीएस आपका होना ज़रूरी है, जिसकी बेस पे आप आगे मास्टर में एडमिशन ले सकते हैं। जिसके लिए आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, आपकी मैट्रिक की रिज़ल्ट कार्ड और उसकी सन्नत, और आपका इंटर का रिज़ल्ट कार्ड और सन्नत, और उसकी आपके पास जो बीएस किया हुआ है और बीएस सीएस 4 साल का बीएस किया हुआ है या आपने बीएस 2 साल का किया हुआ है, तो उसकी आपको डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपको चाहिए होगी। और उसको एचईसी और मोफा से टेस्टेड करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट यूके आपको सिंपल डॉक्यूमेंट्स पे एडमिशन दे देता है। और उसके अलावा और कोई अगर आपने कोई टेस्ट किया हुआ है तो वेल एंड गुड है। और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके की जो कि आपको एमओआई पे भी एडमिशन दे देती हैं आपको। अगर आपने पीटीई और इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर किया हुआ है तो उस पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा एडमिशन्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब आप अपने लेटर लेके आएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे, वो सारा कुछ असेसमेंट करने के बाद आपका पता चलेगा कि आप किस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आपका मिनिमम सीजीपीए 2 पॉइंट से भी अबव, अगर 2 से अबव हो तो आपका एडमिशन होने के चांसेस होते हैं। आपको काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाती हैं। आपका 2.5 से अबव हो और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। तो मैं आया था कि मैंने अपने सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स अपने कंसल्टेंट को दिए और उसके बाद उन्होंने मुझे 5-6 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया कि आप इस यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप पीटीई कर लेते हैं तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप ऑक्सफोर्ड कर लेते हैं तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, और अगर आप लैंडवी सर्ट कर लेते हैं तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, और अगर आप आर्ट्स कर लेते हैं तो मोस्टली हर यूनिवर्सिटी का आपके लिए क्राइटेरिया ओपन हो जाता है। तो मैंने ऑक्सफोर्ड दिया था और पीटी दिया, लैंडवी सेट दिया था। लैंडवी सेट मेरा पास हो गया था, मेरे 25 स्पीकिंग में आए थे और ओवरऑल मेरे 49 थे। और इसके अलावा मैंने ऑक्सफोर्ड दिया था जो कि मेरा विद हेल्ड हो गया था, और उसके बाद मैं किसी टेस्ट की तरफ नहीं मूव किया। मैंने अपने कंसल्टेंट को कहा कि जी मेरे लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी से मैंने बीएस किया, तो आप मुझे बताएं कि मेरी कौन सी यूनिवर्सिटी है और मैं कहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे मेरी एमओआई इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर, जो आपकी डिग्री पे होता है, जिसको जो प्रूव ही होता है कि आपकी डिग्री है इंग्लिश में है सारी और आपने सारा कुछ इंग्लिश में पढ़ा है, तो आप इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर पे आप यूनिवर्सिटी को, काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कोई प्रेफर कर देती हैं, और प्रेफर करने के बाद आपको बताती हैं कि जी आपकी ये यूनिवर्सिटीज़ आपको इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर पे आपको एडमिशन दे देंगी। आपको उस पर इंग्लिश का कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी यूनिवर्सिटी पे सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ थी, लंदन में थी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, और बर्मिंघम में थी बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी। तो मैंने बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी को चूज़ किया, और बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी की तरफ से फिर जब हम अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको ऑफ़र लेटर आता है। ठीक है, ऑफ़र लेटर में आपकी सारी चीज़ें लिखी होती हैं, आपकी इतनी फ़ीस होगी, इतना आपका ये कोर्स आपका तब स्टार्ट हो रहा होगा। अगर आप उन सारी चीज़ों को अप्रूव करते हैं और देन आप उस यूनिवर्सिटी के साथ प्रोसीड करते हैं तो देन आपका यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू आता है। यूनिवर्सिटी कुछ इंटरव्यू लेती हैं कि आपसे कहती हैं कि आप £1000 हमारी यूनिवर्सिटी को एडमिशन के तौर पे आप जमा करवाएं, फिर हम आपका इंटरव्यू लेंगे। अगर आपका इंटरव्यू फ़ेल हो जाता है तो वो आपका रिफ़ंड हो जाता है, उसमें इशू नहीं है। मैंने ये अपनी यूनिवर्सिटी को £1000 पहले जमा करवाया, फिर मेरा रिकॉर्डेड ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ, और ऑनलाइन इंटरव्यू होने के बाद मैंने फ़र्दर नेक्स्ट मैंने किया सारा प्रोसेस, और मेरा इंटरव्यू पास हुआ, और फिर मुझे आया कंडीशनल लेटर। ठीक है, ये इंटरव्यू होने के पास होने के बाद उन्होंने कहा आपका इंटरव्यू पास है, आप हमें बकाया रिमेनिंग डिपॉजिट £8000 मेरा रिमेनिंग था। मेरी टोटल फ़ीस थी 17,600 आफ्टर स्कॉलरशिप। ठीक है, मेरी विदाउट स्कॉलरशिप 18,600 आई थी, 1000 का मुझे स्कॉलरशिप मिला था। और उसके बाद जब आपका स्कॉलरशिप आपका ऐड हो जाता है तो आपको 50% डिपॉजिट जमा करवाना होता है। तो मैंने टोटल फ़ीस 1000 बिफ़ोर इंटरव्यू जमा करवाया था, और आफ्टर इंटरव्यू मैंने एक £8000 £8300 मैंने और जमा करवाए थे, जो कि 9300 मैंने पाकिस्तान से डिपॉजिट करवा चुका था। उसके बाद मुझे उन्होंने कंडीशनल लेटर दिया, और जिसको हम कैश लेटर कहते हैं, कैश लेटर मेरा आया। कैश लेटर आने के बाद मैंने आईएचएस की फ़ीस जमा करवाई। आईएचएस की फ़ीस अप्रोक्सीमेटली, अगर आप यूके से किसी आपका बाहर के मुल्क में दोस्त है आप उससे जमा करवाएं तो आपको ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको टैक्स पर ज़्यादा पड़ जाता है। तो मैंने पाकिस्तान से करवाया था, मुझे नहीं आइडिया था इस चीज़ का, तो मेरा 1,04,000 रुपये मेरा टैक्स ही पड़ा ऊपर। और बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होती है 90 लाख रुपए की। बैंक स्टेटमेंट का ट्रेन्यू ये होता है कि आपकी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फ़ीस है 15,000, आपने पाकिस्तान में 8,000 पे कर दी, बाकी बची 7,000, और आपके लिविंग एक्सपेंस
आपने अपनी स्टेटमेंट में ये शो करवाना है कि ये जो बकाया पेमेंट है, फ़ीस रह गई है, ये भी मेरे अकाउंट में है, और जो मैंने मेरे लिविंग एक्सपेंस है, लाइक लंदन है तो उसके लिविंग एक्सपेंस 12-13 हज़ार पाउंड पर ईयर है, तो वो भी आपने उसमें शो करवाने हैं कि जी ये मेरे पास स्टेटमेंट है, मैं इतने पास मेरे पास पैसे हैं, मैं वहाँ पे आके अपने आप को हैंडल कर सकता हूँ। बैंक स्टेटमेंट के बाद आपका आ जाता है कैश लेटर। कैश लेटर के बाद आप IHS की फ़ीस जमा करवाते हैं, और IHS की फ़ीस जमा करवाने के बाद आप लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं लाहौर में गैरीज़ की है, और वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट लेने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देते हैं, अपना पासपोर्ट जमा करवा देते हैं, वीज़ा फ़ाइल करते हैं आप लोग ऑनलाइन। तो क्योंकि यूके का वीज़ा ऑनलाइन हो गया, स्टिकर वीज़ा नहीं आता। आप वहाँ पर गैरीज से जाते हैं, आपके बायोमेट्रिक होती है, और वो आपको विद इन, अगर दो होते हैं, प्रायोरिटी वीज़ा और स्टैंडर्ड वीज़ा। अगर आप प्रायोरिटी वीज़ा की तरफ जाते हैं तो वो आपका डिसीजन विद इन 5 डेज़ वो बताते हैं, और अगर आप स्टैंडर्ड वीज़ा की तरफ जाते हैं तो विद इन 15 वर्किंग डेज़ में आपके 1 वीक के 5 डेज़ काउंट होंगे, यानी कि मीन्स टू 3 वीक्स आपको डिसीजन का वेट करना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा आप स्टैंडर्ड वीज़ा की तरफ ही जाएँ, क्योंकि प्रायोरिटी वीज़ा की फ़ीस 500 पाउंड एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो मैंने भी वीज़ा अप्लाई किया था, मेरा 12 दिन बाद वीज़ा आ गया था, और उसके बाद जब आपका वीज़ा आ जाता है तो आप अपनी टिकट बुक करवाते हैं, और टिकट बुक करवाने के बाद आप अपने डेस्टिनेशन मूव हो जाते हैं। मेरा वीज़ा आया था, और उसके बाद मैंने सऊदी एयरलाइन को मैंने अपनी बुकिंग करवाई अपनी एयरलाइन की, जो कि मेरा बुकिंग हुई आलमोस्ट 300 पाउंड्स की। और मैंने पहले रियाज इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टे किया, और इंटरनेशनल स्टे करने के बाद मैं फिर लंदन आया। तो अभी मेरी यूनिवर्सिटी, मैं लंदन में, और मेरी यूनिवर्सिटी बर्मिंघम में है, और मैं यहाँ से सुबह टाइम बर्मिंघम चला जाता होता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि सफ़र बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो ये मेरा टोटली प्रोसेस था कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका अप्लाई करने के बाद ऑफ़र लेटर आता है। ऑफ़र लेटर अगर आपको यूनिवर्सिटी कंफर्म है, डन है कि मैंने यहाँ करना है, तो फिर आप उसमें इंटरव्यू देते हैं डिपॉज़िट जमा करवाने के बाद, अगर उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट हो। डिपॉज़िट इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू आपका ऑनलाइन भी होता है, फ़िज़िकल भी होता है, फ़िज़िकल भी ले सकते हैं। सेकंड स्टेप ये हो गया। उसके बाद जब आप इंटरव्यू पास कर जाते हैं तो आपने आपकी रिमेनिंग डिपॉज़िट जो आपका होता है वो आपने जमा करवाना होता है। वो जमा करवाने के बाद आपको कैश लेटर मिल जाता है। कैश लेटर आने के बाद आपने उस कैश लेटर की बेस पे अपनी IHS और वीज़ा फ़ीस अप्लाई करनी होती है, ठीक है। तो आपकी दोनों चीज़ें फ़ीसें फ़िल होने के बाद आपका वीज़ा फ़ाइल हो जाता है, और वीज़ा फ़ाइल होने के बाद आप लोग इंतज़ार करते हैं कि जी मैंने अपना वीज़ा कितने दिनों में ग्रांट हो जाएगा। और वो आई में भी इंटरव्यू भी वीज़ा के रेलिवेंट आ सकता है। और अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी का अप्लाई करवाना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि अब भाई हमने इस यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन ले लें, तो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।